हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो द्वितीय योगात्मक आकलन कक्षा 7 का इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेपर का हल लेके आए हैं। आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए। देखिए भी पहला प्रश्न इस प्रकार आया हुआ था, विच वन ऑफ दीज प्रीफिक्स कैन बी एडिड टू ऑल थ्री वर्ड्स। इनमें से कौन सा प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, जो इन तीनों शब्दों के साथ में लग सकता है। लाइक, ऑनेस्ट, बिलीफ। तो इसमें कौन सा लग सकता है? अभी ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता। डिसलाइक, डिसऑनेस्ट, डिसबिलीफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली। कौन सा शब्द है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। इसमें क्या है भी, अकेजन। इसमें ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन क्या होता, बिल्कुल सही होता। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको इंग्लिश की वर्कशीट का संपूर्ण हल हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, जरूर चैनल पर जाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, विच वर्ड कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। कौन सा शब्द है वो इस शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है, इसको रिप्लेस कर सकता है। रोहित डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। रोहित है वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं की उसने, और वह क्या हो गया, बीमार हो गया। तो इल की जगह क्या लगा सकते हो अभी, सिक। सिक माने भी बीमार होता है। हेल्दी, स्वस्थ, वेल अच्छा, गुड अच्छा। यहाँ पर सिक आप शब्द इसकी जगह यूज कर सकते हो, ये समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, इफ ही हर्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन। यदि वह कठिन मेहनत करता है तो वह क्या हो जाएगा भी, एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा। अब देखो भी, इफ वाला वाक्य है। अब इफ वाले वाक्य में देखो भी, याद रखना आप, इफ के इधर प्रेजेंट टेंस आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पर विल सेल है तो, विल या सेल है तो। अगर यहाँ पर वुड है तो यहाँ पर इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आपने यहाँ पर विल सेल है, यहाँ पर क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही के साथ ए क्वेश्चन करता है तो एस या ईएस लगेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता है तो वह एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा। आर यू, अब ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में इज एम आर के साथ में वर्ब में आईएनजी आता है। अब देखो आईएनजी कहाँ पर आया हुआ है अभी, ए ऑप्शन में आया हुआ है, तो ये सही होगा। आर यू कमिंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, टॉम एंड जेरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। टॉम और जेरी हैं वो इसके लिए उत्तरदायी हैं। अब यहाँ पर तो टॉम और इसके बीच में एंड आएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बोथ टॉम एंड जेरी, दोनों टॉम एंड जेरी, बोथ का अर्थ दोनों होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली। इसमें पंक्चुएशन मार्क बिल्कुल सही लगाए। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा, ये सेंटेंस गलत है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि ये डब्ल्यूएच वर्ड में नहीं आता, ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट देखिए अभी 8 नंबर क्वेश्चन क्या है वो अभी, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज रिलेटेड टू बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। कौन सा शब्द है जो किताबों से, पत्रिकाओं से, अखबारों से जुड़ा हुआ है। लेबोरेटरी, लेक, लैंडस्केप, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में होती हैं ये सारी चीजें, इसमें होती हैं भी, पुस्तकालय में होती हैं। नेक्स्ट देखिए भी, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन 9 to 12। 9 to 12 के आपको आंसर देने हैं। यस्टरडे राकेश पेड ए विजिट टू द नियर बाई लाइब्रेरी। राकेश ने एक नजदीक की लाइब्रेरी में यात्रा की। ए पीसफुल एंड काम प्लेस, एक शांत स्थान था, किताबों से भरा हुआ, फुल ऑफ बुक्स कवरिंग डाइवरस टॉपिक्स, विभिन्न टॉपिक पर किताबें थी। देयर, वहां पर ही स्टम्बल्ड अपॉन ए कैप्टिवेटिंग नॉवल, उनको एक नॉवल ने आकर्षित किया। एंड स्पेंड द आफ्टरनून इमर्स्ड इन इट्स पेजेस, उसने सारी दोपहर उसी के व्यतीत की, उसको पढ़ा। द लाइब्रेरी प्राउड टू बी ए हेल्पफुल, लाइब्रेरी क्या भी उसके लिए सहायक सिद्ध हुई। डिलाइटफुल, खुशी दी उसको। रेटेड फॉर राकेश, इन एडिशन टू द नॉवल ही एक्सप्लोर्ड एंड एंजॉयड रीडिंग फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ अदर बुक्स, उसने नॉवल के साथ साथ में और किताबों को भी
पढ़ा, आनंद लिया, एक्सपेंडिंग हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाया, एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट द लाइब्रेरी, और अधिकतर समय लाइब्रेरी में बिताया। एज ही लेफ्ट, जैसे ही उसने छोड़ा, राकेश कुडंट हेल्प बट फील ग्रेटफुल, वो कोई सहायता नहीं कर सकता था परंतु उसने ग्रेटफुल कृतज्ञ महसूस किया फॉर द ट्रेजर ट्रो ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का एक संग्रह था उसके लिए। द लाइब्रेरी ऑफर्ड, जो लाइब्रेरी ने उसको ऑफर्ड किया था, प्रोमिजिंग टू रिटर्न फॉर मोर लिटरेरी एडवेंचर। अब देखिए भी इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड राकेश फाइंड द लाइब्रेरी हेल्पफुल, राकेश को लाइब्रेरी एक हेल्पफुल स्थान कैसे लगा भी, क्योंकि वह शोरयुक्त थी, ड्यू टू डाइवर्स कलेक्शन ऑफ बुक्स, क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार की किताबों का संग्रह था, ये बिल्कुल सही है। हाउ डिड राकेश मेक द मोस्ट ऑफ द हिज टाइम एट द लाइब्रेरी, भी राकेश है वो अपना अधिकतर समय लाइब्रेरी में कैसे व्यतीत करता था भी, यहाँ पर बाई चैटिंग विद अदर्स, बाई एक्सप्लोरिंग एंड रीडिंग ए वैरायटी ऑफ बुक्स, वह विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ने में व्यतीत करता था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाई एक्सप्लोरिंग एंड रीडिंग ए वैरायटी ऑफ बुक्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी, इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ लाइब्रेरी विजिट ऑन समवन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब जो लाइब्रेरी की यात्रा है वो एक बौद्धिक विकास का मूल्यांकन कैसे करती है भी, इट हैज नो इफेक्ट, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इट कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमें क्या करती है भी, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं का संग्रह प्रदान करती है, ये बिल्कुल सही होगा। टाइम वेस्ट नहीं करती है वो अपना, वह अपने को इंपॉर्टेंट एक्टिविटी से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करती है, बी ऑप्शन सही होगा। वह सहयोग करती है हमारा ज्ञान एकत्रित करने में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अपोजिट ऑफ द फुल, फुल शब्द का अपोजिट क्या हुआ, अभी फुल माने होता है भरा हुआ, यहाँ पर एम्प्टी है वो होता है खाली। नेक्स्ट देखिए भी, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। राजस्थान हैज ए स्पेशल प्लेस इन इंडिया, राजस्थान है उसका एक विशेष स्थान है भारत में। विद इट्स ओन यूनिक कल्चर, उसकी एक अद्वितीय संस्कृति है। एक्साइटिंग फेस्टिवल्स है वहां पर, उत्साहित करने वाले पर्व हैं। पीपल हियर लव टू डांस टू फोक सॉन्ग्स, जो फोक सॉन्ग हैं उन पर लोग हैं वो डांस करना पसंद करते हैं। प्ले म्यूजिक। सम फेमस फेस्टिवल इंक्लूड द तीज फेस्टिवल, कुछ प्रसिद्ध त्योहार इसमें कौन सा है, तीज है। गणगौर फेस्टिवल है। राजस्थान सिटीज आर आल्सो आर फेमस, राजस्थान की जो शहर हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। जयपुर इज नाउन एज द पिंक सिटी, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बिकॉज इट्स बिल्डिंग आर पिंक, क्योंकि उसकी जो बिल्डिंग है वो कैसी है भी, पिंक है। उदयपुर इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक्स, उदयपुर है वो अपनी सुंदर झीलों के कारण प्रसिद्ध है। जैसलमेर साइंस लाइक गोल्ड, जैसलमेर है वो सोने के समान चमकता है। अर्निंग इट्स टाइटल एज द गोल्डन सिटी, इसलिए उसको कौन सा टाइटल प्राप्त हुआ है भी, गोल्डन सिटी का। एडिशनली द वाइब्रेंट बाजार ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो बाजार हैं वो ऑफर ए डिलाइटफुल एरे ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल, वो क्या भी पारंपरिक जो वास्तुकला है उसको ऑफर करते हैं। मेकिंग इट पैराडाइज, इसको स्वर्ग बनाते हैं राजस्थान को। फॉर शॉपर्स, जो खरीदार है उनके लिए। सीकिंग यूनिक एंड हैंडमेड ट्रेजर्स, वो अद्वितीय और हाथ से बने हुए खजानों को खोजते हैं वहां पर। व्हाट इज जयपुर नाउन एज ड्यू टू कलर ऑफ इट्स बिल्डिंग, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, इसकी कलर के कारण भी, पिंक सिटी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी, वाई इज उदयपुर फेमस, उदयपुर क्यों फेमस है भी, क्योंकि वहां पर फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक्स, वहां पर बहुत ही सुंदर झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ राजस्थान वाइब्रेंट बाजार ऑन टूरिज्म, जो राजस्थान के वाइब्रेंट बाजार हैं वो टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देते हैं भी। दे अट्रैक्ट, वो आकर्षित करते हैं। शॉपर्स सीकिंग यूनिक एंड हैंडमेड ट्रेजर्स, वे जो खरीदार है उनको आकर्षित करते हैं कि वो अद्वितीय और हाथ से बने हुए खजाने को खोजे, बी ऑप्शन सी होता है इसमें आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव स्पिक्स, कौन सा शब्द है उसमें स्पिक्स नहीं है। स्पिक्स क्या होता है अभी, प्रत्यय जो अंत में जुड़ता है उसी शब्द के। स्मार्टनेस में नेस है, कलरफुल में कलरफुल है,
डिसअपेयर में डिस है वो प्रीफिक्स है, हैप्पीनेस में नेस है, तो यहाँ पर सी में क्या भी नहीं, स्पिक्स नहीं है, प्रीफिक्स है, यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है, यहाँ सी ऑप्शन सी होगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा शब्द बिल्कुल सही है, सरप्राइज, यहाँ पर ये सी ऑप्शन नहीं है, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, सरप्राइज। क्या होगा अभी, सरप्राइज, आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिलेक्ट द वर्ड इन द फ्लोइंग वर्ड्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, उस शब्द को चुनना है जो दूसरे शब्दों से अलग हो। सक्सेस मानी होती है सफलता, विक्ट्री मानी भी विजय, सफलता, अचीवमेंट भी सफलता होती है, डिसअपॉइंटमेंट क्या है भी निराशा, ये अलग है। कैन यू डू मेनी थिंग्स, क्या तुम बहुत सी चीजें कर सकते हो, इसमें आपको प्रोनाउन भरना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है भी, यूर सेल्फ। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज नो एरर, कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। आई एम रीडिंग ए बुक व्हेन राहुल एंटर्ड द क्लास, यहाँ पर देखो भी सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ पर वॉज वर्ड आना चाहिए, ये गलत है। व्हेन आई रीड ए बुक राहुल एंटर्ड द क्लास, इसमें एक वाक्य काम चालू है, किताब पढ़ने का चालू है, जब वह कमरे में पहुंचा, जब राहुल कमरे में पहुंचा तो मैं किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा। व्हेन आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, राहुल एंटर्ड द क्लास, राहुल क्लास में रूम में पहुंचा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज रिटन करेक्टली, कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पर लीप्स नहीं होता, लीव, लीप का प्लूरल लिखना है आपको, एफ हटाकर वीएस लगेगा, तो यहाँ पर ये सही है, लीव्स, लीव के साथ में आर आएगा, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पत्तियां पेड़ से गिर रही हैं। यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर लीप नहीं आएगा, लीप के साथ में आर नहीं आता, तो सी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भी, टॉम इज ए प्लेयर, टॉम एक प्लेयर है, फेमस प्लेयर है, तो फेमस की स्पेलिंग क्या होता है भी, ए ऑप्शन सही होगा, फेमस। विच ऑफ द एनिमल्स डज नॉट लिव इन वाटर, कौन सा है वो पानी में नहीं रहता भी, क्रोकोडाइल रहता है, फिश रहती है, ऑक्टोपस रहता है, कौवा नहीं रहता, ये क्या रहता है भी, ऊपर रहता है धरती पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भी, व्हेन फिरोज गॉट द प्राइज, फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, फिरोज को कंपटीशन में पहला उपहार मिला, सी वॉज, प्राइज मिला तो वो कैसी है भी, दुखी है, सैड, सोरो, एक्साइटेड, एक्साइटेड है वो, उत्साहित है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, अब यहाँ पर घड़ी में टाइम की बात आए तो हमेशा बाई का प्रयोग होता है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड टीचर में भी आया हुआ था। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, राम इज सिटिंग, राम बैठा हुआ है तुषार और मनीषा के बीच में, तो क्या आएगा भी, बिटवीन। अब दो के बीच में कोई बैठा हो तो क्या आता है भी, बिटवीन आता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भी, द क्लास स्टार्टेड एट 10 AM, क्लास है वो 10 AM स्टार्ट हुई। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन बेस्ट मैचेस द आंसर गिवन द, अब कौन सा प्रश्न है वो सही बैठता है भी, आपसे कोई प्रश्न पूछे, क्या पूछेगा भी, क्लास कब स्टार्ट हुई, समय पूछेगा, समय के लिए क्या आता है भी, वैन आता है, वैन आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, व्हेन डिड द क्लास स्टार्ट, ये बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो डिड आ गया, क्लास के लिए द क्लास आ गया, यहाँ डिड आने पर ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो ये गलत हो गया, डिड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भी, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, आपको सही क्रम ढूंढना है इसका। हर्षा आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, हर्षा ने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया। द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन इन द क्लास, टीचर ने कक्षा में प्रश्न पूछा। द होल क्लास क्लैप्ड द फॉर हर्षा, सभी या संपूर्ण क्लास ने हर्षा के लिए ताली बजाई। द टीचर सेड दैट द आंसर वाज करेक्ट, टीचर ने कहा कि ये आंसर बिल्कुल सही है। पहले तो क्या होगा अभी, टीचर ने प्रश्न पूछा है तो 2 नंबर आएगा, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। फिर इसमें क्या होगा अभी, उसने उत्तर सही दिए है, इसमें 1 नंबर आएगा, यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर भी 1 नंबर है। फिर देखो अभी क्या आएगा अभी, अब टीचर ने कहा कि उत्तर बिल्कुल सही है, फिर 4 नंबर आएगा,
फिर सभी क्लास में ताली बजाइए। डी ऑप्शन सही होगा आपका। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली। पंक्चुएशन मार्क का सही प्रयोग कहां पर हुआ है अभी, ओ गॉड, हे भगवान। यहाँ पर भी ओ गॉड के बाद में एक विस्मयबोधक चिन्ह आना चाहिए, आ गया आई लॉस्ट ए गोल्डन चांस। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एंड इट इज अवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। व्हाट डज दिस सेंटेंस रिफर टू, ये सेंटेंस क्या बताता है अपने को। इट गिव्स एन ऑर्डर, ऑर्डर दिया गया है। इट गिव्स एन एडवाइस, सलाह दी गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। इसमें क्या भी एक सलाह दी गई है, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।